वियतनाम की लोक कथा। नया राजा। बहुत समय पहले वियतनाम में एक गांव था और उस गांव में एक बुढ़िया अपने बेटे के साथ रहती थी। बेटे का जो नेचर था बहुत ही अच्छा था। वह दिन भर खेतों में मेहनत करता और शाम को घर आ जाता। गांव के सारे लोग उससे बहुत खुश थे। अचानक अचानक इस देश में एक राक्षस का आतंक फैल गया। उसकी उसके जो भी हुक्म थे उनको टालने की हिम्मत किसी में नहीं थी। उस देश का राजा जो था डर के मारे देश छोड़कर भाग गया और जिसे जहां जगह मिली वो उस राक्षस के डर से वहीं छिप गया। पूरे देश में भगदड़ मच गई। बेचारी बुढ़िया और उसका बेटा कहाँ जाते। गांव में वो दो ही इंसान रह गए। एक दिन खबर आई कि राक्षस माँ बेटे को खाना चाहता है। राक्षस जो है उन दोनों माँ बेटों को खाना चाहता है। बुढ़िया डर के मारे कांपने लगी। बेटे ने माँ को समझाया। उसने कहा, तुम घबराओ मत माँ, मैं राक्षस को हरा कर रहूंगा। बेटे की बात सुनकर माँ घबरा गई, क्योंकि वो नहीं जानती कि उनका बेटा कैसे उस राक्षस को हराएगा। फिर भी उसने बेटे से पूछा, तुम्हारे पास कोई हथियार तो है नहीं, तुम उससे लड़ोगे कैसे? तुम अकेले उससे लड़ोगे कैसे? बेटा तो लड़ने की ठान चुका था कि भाई अब वो तो वो खाएगा क्या मैं उसे मारूंगा। उसने बड़े जोश से कहा, तुम चिंता मत करो, मैं अकेला नहीं लड़ूंगा। बेटे की वो जोश देखकर या उसकी बहादुरी वाली बात सुनकर बूढ़ी माँ ने कहा, ठीक है, जा बेटा, ईश्वर तेरी सहायता करेगा। बेटा दूसरे दिन ही चल पड़ा। अगले दिन वो चल पड़ा। चलते चलते वो एक चौराहे पर पहुंच गया और चाकू तेज करने लगा। जो भी उसे देखता पूछता, क्यों भाई, क्या कर रहे हो ये तुम चौराहे पे बैठकर? मैं इस तेज धार वाले चाकू से राक्षस को मारूंगा। क्या तुम मेरी हेल्प करोगे? क्या तुम मेरी हेल्प करोगे? वो बेटा सबसे पूछता। लेकिन लोग जो भी ये सुनते वो घबराकर भाग जाते। लोग जो भी सुनते वो बचाकर भाग जाते हैं। कोई भी आदमी उसकी हेल्प नहीं करना चाहता। कोई भी आदमी उसकी हेल्प नहीं करना चाहता था। हार कर वो जंगल की तरफ चल दिया। हार कर मतलब किसी से मदद नहीं मिल रही थी तो उसने कहा कि क्या मतलब है इन सब से बातचीत करने का। तो जंगल की तरफ चल दिया। जंगल में उसे नागराज मिला। जंगल में उसे एक नागराज मिला। नागराज को उसने पूरी कहानी सुना डाली। कैसे जो है इस देश में जो है राक्षस का आतंक है। देश का राजा देश छोड़ के भाग गया है और अब राक्षस मुझे और मेरी माँ को खाना चाहता है। तो मेरे पास और कोई चारा नहीं बचा है, अब मुझे राक्षस को हराना होगा, उसे मारना होगा। लड़के की बहादुरी देखकर नागराज बहुत खुश हुआ। उसने अपनी सारी सेना नागराज को सहायता के लिए दे दी। लड़का कुछ और आगे गया। वहां उसे बिच्छुओं का राजा मिला। बिच्छुओं के राजा को भी उसने पूरी कहानी सुना दी। वो भी बहुत खुश हुआ और उसने अपनी सारी सेना जो है लड़के को दे दी और कहा, जाओ उस दुष्ट राक्षस को मार डालो। जाओ उस दुष्ट राक्षस को मार डालो। लड़का आगे बढ़ता गया। कुछ आगे चलकर मधुमक्खियों की रानी मिली। वह भी साहसी लड़की की सहायता को तैयार होगी। लड़का जंगल में कुछ और आगे गया तो उसे उसे जो है लोमड़ियों का सरदार मिला। उसने भी साथ देने की बात कही। देखते देखते ऊंट, हाथी, भैंस, गाय, बैल, सुअर, गधा और बंदर भी उसके साथ हो लिए। बंदर भी उसके साथ हो लिए। खेत में लगी हरी मिर्ची की रानी को भी पता लगा कि भाई जो है लड़का है बहुत बहादुर है और राक्षस को हराना चाहता है। तो सब्जियों की सारी फौज भी उसके साथ हो गई। अब राक्षस से बदला लेने का दिन भी आ गया। पूरी सेना के साथ लड़का चल दिया। उसके हाथ में तेज धार वाला चाकू था। राक्षस नदी के पार एक पहाड़ था। एक बहुत ऊंचा पहाड़ था, उस पर रहता था। नदी के किनारे आकर लड़की की सेना रुक गई। नदी को पार कैसे किया जाए उसके लिए बहुत सारी जो है तरकीबें सोची गई, बहुत सारे प्लानिंग सोची गई क्या किया जाए। उसके बाद हाथियों ने किनारों के जो बड़े बड़े पेड़ थे उनको गिराना शुरू किया। उन्होंने जमीन से पेड़ों को अपनी सूंड से उखाड़ा और उसे उसे जो है गिराकर नदी में डालना शुरू किया। दूसरे जानवर मिट्टी डालने लगे। दूसरे जानवर मिट्टी डालने लगे। धीरे धीरे नदी पर ब्रिज बन गया, एक पुल तैयार हो गया। लड़की की सेना ने पुल पर चढ़कर नदी पार कर ली। देखते ही देखते रात हो गई। चारों ओर अंधेरा छा गया। तभी जो जुगनी थे जो कि लड़की की सेना में थे वो आ गए और उनकी रोशनी से सेना आगे बढ़ने लगी।
अब लड़की की सेना राक्षस के पहाड़ी किले पर जा पहुंची, लेकिन उसके दरवाजे बंद थे और राक्षस उस समय बहुत ही गहरी नींद में सो रहा था। सेना जो है किले के भीतर जाए तो कैसे जाए? तभी कद्दू और लौकी की बेलें सामने आ गई। कद्दू और लौकी की बेलें सामने आ गई और देखते ही देखते वो किले की दीवार पर चढ़ने लगी। नागों की सेना भी नाग जो थे नागों की सेना भी रस्सियों की तरह दीवार पर फैल गई। सारे के सारे जो सांप थे वो लटक गए, दीवार पर फैल गए। तो उन पे चढ़कर या उनका सहारा लेके सारी की सारी फौज जो है किले के अंदर पहुंच गई और सारे दरवाजे खोल दिए गए। राक्षस राक्षस जो था बहुत ही बड़ा था, बहुत ही बड़ा और बलशाली था। नागों ने राक्षस पर आक्रमण करके उसके पूरे शरीर को जकड़ लिया। फिर बिच्छू ने बहुत डंक मारा और मिर्ची राक्षस की आंखों में झांक घुसी। बुढ़िया के बेटे ने मौका देखकर राक्षस का पेट चाकू से चीर दिया। बचा कुचा काम हाथियों, घोड़ों और गधों ने पूरा कर दिया और राक्षस का काम तमाम हो गया। और राक्षस के खत्म होते ही पूरे देश में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। खुशी की लहर दौड़ पड़ी और देश के लोगों ने मिलकर उस लड़के को देश का नया राजा बना दिया और जो बूढ़ी महिला थी उस देश की राजमाता बन गई। और उसके बाद सब लोग जो है खुशी खुशी रहने लगे। सब लोग खुशी। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी और आपने इस कहानी से क्या कुछ सीखा है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं आपके लिए आगे भी ऐसी कहानियाँ लेके आता रहूँगा। अगर आपको लगता है कि इस कहानी से या इसमें दिए गए ऑब्जेक्टिव से आपके किसी दोस्त को फ़ायदा हो सकता है या किसी और को कुछ बेनिफिट मिल सकता है, तो दिए गए लिंक को बाकी लोगों में शेयर कीजिए और बाकी लोगों को भी इससे बेनिफिट दिलाइए। अगली कहानी तक के लिए हैव अ गुड डे, गुड बाय।